Children, now we will continue the lesson Everest Meri Shikhar Yatra. In the previous part, we saw that Bachendripal was climbing to the summit of the Everest along with Angdorji. She said that they were doing a difficult task as they need to reach on the summit and come back to South Kolkyam on that day itself. And they took only less than 2 hours to reach on Shikhar Camp. Now see the next paragraph. लाडू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाडू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाडू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाडू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग गई थी। सो इन दिस पैराग्राफ शी सेज दैट लाडू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गए। मीन्स लाडू the name of another mountaineer. Okay, so he was coming right after us, and when we were taking rest under certain peak, he reached near to us. Okay, then थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। Means after drinking some tea, we started climbing again. Then लाडू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। So लाडू had brought a nylon rope. इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाडू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। ओके, so that me and अंगदोरजी were climbing with the support of the rope and लाडू was walking between us by holding the rope with single hand. ओके, लाडू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। ओके, सो हियर ही हेल्ड द रोप फॉर आवर बैलेंस ओनली, ओके, इंस्टेड ऑफ हिज सेफ्टी। ओके, सो हियर शी सेड दैट लाडू नोटिस दैट आई एम क्लाइंबिंग विथ लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। So in that altitude, a mountaineer has to use 4 liters of oxygen per minute, whereas I was using only 2.5 liters. Okay, so here it says that मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। Means as we all know that if we don't get sufficient quantity of oxygen, it will be very difficult for us. So that is why when he increased the supply of oxygen, I became so energetic and I felt that even the difficult climbing became so easy now. Okay, then next paragraph. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। सो हियर शी सेज दैट दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। मीन्स व्हेन वी रीच ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड पीक, देन वी रियलाइज दैट हियर शी सेड एट द टॉप ऑफ द सेकंड पीक द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज्ड। ओके, देन उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिसे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। सो इन द विंड स्नो वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर सो दैट visibility became zero. So that means they were not able to see that what happens right in front of them. Okay, अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई चढ़ाई नहीं है। That means several times I saw that there is no more climbing after a short distance. That means they reach on the top. Then ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि
सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। सो मेरी सांस मानो रुक गई थी। मीन्स हियर शी सेज दैट आई फेल्ट एज माय ब्रीथिंग स्टॉप्ड। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नजदीक है। मीन्स ए थॉट केम टू माय माइंड दैट सक्सेस इज वेरी क्लोज। देन 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। मीन्स लास्ट ऑन 1984 May 23rd at 1:07, I was standing on the top of the Mount Everest. Then Everest की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। Means on that day I became the first Indian lady who reached the summit of Mount Everest. Now see the next paragraph. एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा मां का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। सो हियर शी सेज दैट एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। मीन्स देयर वॉज नो इनफ स्पेस ऑन द समिट सो दैट टू पीपल कुड नॉट स्टैंड देयर टुगेदर। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। मीन्स व्हेन वी सो द स्टीप स्लोप अराउंड अस वी वेयर थॉटफुल अबाउट आवर सेफ्टी। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। सो एट फर्स्ट वी डग द स्नो विथ ए शवल एंड मेड अस सेफ। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे का ताज का चुंबन लिया। मीन्स आफ्टर दैट आई नी डाउन एंड आई टच द स्नो विथ माई फोरहेड एज आई किस द क्राउन ऑफ सागर माथा। So children, in the beginning of the lesson, we studied that Sagar Matha is another name of Everest. Then बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। Means after that, I took the photo of Durga Ma, the goddess, and Hanuman Chalisa, the holy book, from my bag. देन छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा दिए। मीन्स आफ्टर दैट आई रैप दम इन ए रेड क्लॉथ एंड प्रेस दम इनटू द आईज। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। मीन्स इन द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस आई रिमेंबर्ड माई पेरेंट्स। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेदा अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देन इन दिस पैराग्राफ शी सेज दैट जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेदा अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। मीन्स as soon as I got up from there, I joined my hands and bow to express the respect to my leader अंगदौर जी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मीन्स अंगदौर जी वॉज द वन हु एनकरेज मी एंड मेड मी रीच टू माई एम।
देन मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। मीन्स आई कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सेकंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एवरेस्ट एक्सपीडिशन विदाउट ऑक्सीजन। देन उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। मीन्स ही हग मी एंड ही विस्पर्ड इन माय ईयर्स दैट दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मीन्स सिस्टर यू डिड क्लाइंबिंग वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। मीन्स आफ्टर सम टाइम सोनम पुलजर रीच देयर एंड स्टार्टेड टेकिंग फोटोज। इस समय तक लाडू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुलर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ओके, सो हियर इस समय तक लाडू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। That means by this time, Ladu informed our leader about we four are on the summit now. Okay, तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। Then the walkie talkie was handed over to me. Then Colonel Khuller हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। So Colonel Khuller was very happy with our success. Then मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। मीन्स फर्स्ट ही कंग्रेचुलेटेड मी एंड सेड दैट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट योर पेरेंट्स फॉर योर यूनिक अचीवमेंट। ओके, देन वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है एंड ही सेड दैट नाउ द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। एंड नाउ ही सेड दैट यू विल गो बैक टू सच ए वर्ल्ड विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट यू लेफ्ट बिहाइंड। सो इसका मतलब है, सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस एक्सपीडिशन और व्हेन यू वर द पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन, यू आर ओनली वन लेडी among crores of ladies of our country, but now you are going back to the country as the first Indian lady who successfully reached the Everest summit. That is why the whole country will welcome you with a lot of respect. Okay, so that is Everest मेरी शिखर। विमेन स्ट्रांग है तो पूरा समाज स्ट्रांग है। वो कंट्रीब्यूशन होगा एक स्ट्रांग नेशन के लिए।